इमेजिन करो, ये इतना बड़ा मंदिर ईंट ईंट करके नहीं बनाया गया। नहीं, इसे एक ही बहुत बड़े पत्थर से तराश कर ये शानदार शेप दी गई है। कोई मशीन नहीं, कोई एक्सप्लोसिव नहीं, कोई दूसरा चांस नहीं। यह है कैलाश मंदिर, इंसानियत के इतिहास में इंजीनियरिंग और स्पिरिचुअलिटी की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक। ये एक गहरे इंसानों के बनाए हुए कैनियन में खड़ा है। ये एक बिल्डिंग जैसा लगता है, एक भव्य मल्टी फ्लोर स्ट्रक्चर, आंगन, पुल, ऊंचे मंदिर। पर यह बनाया नहीं गया था, इसे रिवील किया गया था। एलोरा का कैलाश मंदिर एक पहाड़ी पर एक सॉलिड चट्टान के रूप में शुरू हुआ था। वर्कर्स इसे बनाने के लिए पत्थर नहीं लाए थे, उन्होंने मंदिर को सामने लाने के लिए पहाड़ को हटाया था और उन्होंने इसे ऊपर से नीचे की तरफ किया। यह मंदिर भगवान शिव को डेडिकेटेड है, खासकर कैलाश पर्वत को, जो हिमालय में उनका लेजेंडरी निवास स्थान है। इसका मकसद कैलाश पर्वत को यहां धरती पर फिर से बनाना था। कैलाश मंदिर, जो वेस्ट इंडिया के एलोरा में है, 8वीं सदी का एहचेआई। यह रॉक कट गुफाओं के एक कॉम्प्लेक्स के बीच में है, लेकिन यह अपने आसपास की सभी चीजों से बहुत अलग हाई। क्यों? क्योंकि कैलाश मंदिर मोनोलिथिक हाई। इसका मतलब है कि पूरा मंदिर, उसकी मीनारें, हॉल, खंभे, सीढ़ियां और स्कल्पचर्स एक ही पत्थर से तराशा गया था। कुछ भी जोड़ा नहीं गया था, सब कुछ तराशा गया था। मंदिर का काम कृष्णा प्रथम के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था, जो शक्तिशाली राष्ट्रकूट वंश के एक शासक थी। यह सिर्फ एक धार्मिक प्रोजेक्ट नहीं था, यह एक शाही बयान था जिसे देखा जाना था, याद रखा जाना था और कभी पीछे नहीं छोड़ा जाना था। नॉर्मल बिल्डिंग्स के ऑपोजिट कैलाश मंदिर को ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कारीगरों ने पत्थर के टॉप से शुरू किया और नीचे की तरफ काम करते रहे और गहरा तराशते रहे जब तक कि पूरा मंदिर नहीं बन गया। एक गलती, एक गलत कट और सालों की मेहनत बेकार हो जाती। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। हथौड़े का हर वार परमानेंट होता है। छत में एक गलती प्रोजेक्ट की शुरुआत में पूरे स्ट्रक्चर में नीचे जमीन तक फैल जाएगी। सबसे ऊपर एक गलत कैलकुलेशन से कई फीट दूर एक पिलर में एक बड़ी कमजोरी पैदा हो सकती है। यह मेथड कंस्ट्रक्शन के बारे में हमारी सभी इंट्यूशन के अगेंस्ट है। यह ऐसा है जैसे एक मूर्तिकार को ऊपर से नीचे तक एक मूर्ति बनानी हो और वो तब तक पीछे हटकर पूरी शेप नहीं देख सकता जब तक काम पूरा ना हो जाए। बिल्डर्स को पूरा और परफेक्ट टेम्पल अपने दिमाग में रखना होता था इससे पहले कि वो पहला पत्थर तोड़ें। उन्हें कोर्टयार्ड्स को पहले से ही बना हुआ देखना होता था। इंट्रिकेट बैल्कनीज, सेक्रेड चेंबर्स, जब वे अभी भी ठोस चट्टान पर खड़े थे जो एक दिन एक खाली जगह होगी। इस रिस्क की मैग्नीट्यूड को समझना मुश्किल है। टेम्पल कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है, जो एथेंस के पार्थेनॉन से भी ज्यादा एरिया कवर करता है। बड़े कार्व्ड पिलर से सपोर्टेड हॉल्स, डेलिकेट स्क्रीन्स जो जिंदा चट्टान से तराशे गए हैं, लाइफ साइज्ड हाथी की मूर्तियां, देवी देवताओं की लाइफ साइज्ड मूर्तियां, ये सब चीजें शुरू से ही कैलकुलेट करनी पड़ती थीं। हिस्टोरियंस का अनुमान है कि 2 लाख से 4 लाख टन रॉक हटाई गई थी। दूसरे शब्दों में एक पूरा पहाड़ तराशा गया था। और यहीं पर है मिस्ट्री। कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो सारी रॉक कहां गई या उसे कैसे हटाया गया। इस टेम्पल को पूरा करने में पूरी एक जिंदगी लग गई होगी, जिसमें हजारों आर्टिजन्स लगातार काम कर रहे होंगे। कैलाश टेम्पल कोई आम मंदिर नहीं है दोस्तों। इसमें एक विशाल सेंट्रल श्राइन है, मल्टी स्टोरी हॉल, हाथी जो उसी रॉक से तराशे गए हैं जो टेम्पल को पकड़े हुए लगते हैं, रामायण और महाभारत से इंट्रिकेट नक्काशी। हर स्ट्रक्चरल एलिमेंट फंक्शनल है, सिर्फ डेकोरेटिव नहीं। गीजा का ग्रेट पिरामिड इजिप्ट में लगभग 5.9 मिलियन टन पत्थर से बना है, और जबकि कैलाश की खुदाई उसका एक छोटा सा हिस्सा ही है। कंपैरिजन थोड़ा मिसलीडिंग है। यह नेगेटिव स्पेस था, खालीपन, जो जरूरी था।
उन्होंने पहाड़ में 3 बहुत गहरी खाइयां खोदी जो 100 फीट से ज्यादा गहरी थीं। इस प्रोसेस ने कैनियन रॉक मैस के अंदर एक सेंट्रल रेक्टेंगुलर ब्लॉक को अलग कर दिया और तभी मंदिर को शेप देने का असली काम शुरू हो पाया, अभी भी ऊपर से नीचे की ओर काम करते हुए। यह प्रोसेस फंडामेंटली घटाव का है, जोड़ का नहीं। यह हटाने की कला है। हर पिलर, हर छत, हर मूर्ति पहले से ही पहाड़ के अंदर मौजूद थी। कारीगर उन्हें बना नहीं रहे थे, वे उन्हें पत्थर से आजाद कर रहे थे जिसने उन्हें कैद कर रखा था। यह एक स्कल्प्टर के ब्लॉक के जैसा ही प्रिंसिपल है, लेकिन आर्किटेक्चरल और जियोलॉजिकल स्केल पर। पूरा टेंपल एक सिंगल मोनोलिथिक स्कल्पचर है, कई जुड़े हुए हिस्से नहीं। आज इस काम के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है, मॉडर्न मशीनरी के बिना उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। बेसाल्ट का हर टन हाथ से निकाला गया था, टोकारी टोकारी, टुकड़ा टुकड़ा। कोई ब्लूप्रिंट नहीं मिला है। यह गैर मौजूदगी मंदिर के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। जवाब पत्थरों में है। मंदिर खुद अपना ब्लूप्रिंट है। नक्काशी का क्रम, काम करने का तरीका, औजारों के निशानों और जोड़ों में दर्ज है। यह प्रोसेस शायद एक मास्टर प्लान के साथ शुरू हुआ होगा, जिसे एक मेन आर्किटेक्ट, सीनियर प्रीस्ट्स और आर्टिस्ट्स ने मिलकर बनाया होगा। उन्होंने पहाड़ी की ऊपर वाली समतल जगह पर बाहरी हिस्सों को मार्क किया। ये सबसे पहले कट द कारीगरों ने 3 बहुत बड़ी खाइयां सीधी नीचे की ओर खोदी, जिससे बाहरी आंगन की पहचान अछूई। उन्होंने बीच वाले ब्लॉक को आसपास के पहाड़ से अलग कर दिया। एक बार अलग होने के बाद उसे शेप दिया जा सकता था। उन्होंने ऊपर से शुरू किया, शिखर ऐसी, फिर उन्होंने छत बनाई। जैसे जैसे फर्श नीचे होता गया, दीवारें दिखने लगीं, जैसे किसी डूबी हुई कैथेड्रल को दिखाने के लिए झील को खाली करना। वे उस सतह पर खड़े थे जिसे वे हटा रहे थे। मंदिर उनके पैरों के नीचे से निकला। हर खंभे, दरवाजे और खिड़की के बारे में उस लेवल तक पहुंचने से पहले ही पता होना चाहिए था। खंभे सपोर्ट के लिए छोड़े गए थे, जबकि बाकी पत्थर को तराशा जा रहा था। एक ऐसे रीजन में जहां पावरफुल मॉनसून आते हैं, पानी पत्थर का एक फॉर्मिडेबल दुश्मन है। अनकंट्रोल्ड बारिश का पानी डेलिकेट नक्काशी को इरोड कर सकता है। यह फाउंडेशंस को कमजोर कर सकता है। यह कोर्टयार्ड को पानी से भर सकता है। कैलाश के बनाने वालों ने एक सोफिस्टिकेटेड और परमानेंट ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन किया था। मंदिर को कार्व करते टाइम ही चैनल्स, स्पाउट्स, ड्रेन्स, एक ब्रिलियंट इंजीनियरिंग का कमाल जो ज्यादातर छिपा हुआ है। इसके बिना मंदिर को सदियों पहले बहुत नुकसान हो गया होता। यह सिस्टम एलिगेंट है। यह पूरी तरह से ग्रेविटी पर काम करता है। आर्किटेक्ट्स ने कोई भी परफेक्टली फ्लैट सरफेस डिजाइन नहीं की जो आसमान के सामने हो। हर कोर्टयार्ड, हर रूफ, हर वॉकवे सटल तरीके से झुका हुआ है। पानी किनारों पर डिस्क्रीट चैनल्स में बहता है, फिर गहरे ड्रेन्स में, और कॉम्प्लेक्स से बाहर पहाड़ से नीचे चला जाता है। ब्रिजेस को ध्यान से देखिए। वे एक्विडक्ट्स हैं जो कॉम्प्लेक्स के पार्ट्स के बीच पानी ले जाते हैं और उसे इकट्ठा होने से रोकते हैं। यहां तक कि डेकोरेटिव लेज भी गटर का काम करते हैं, नीचे की आर्ट को बचाते हैं। अगर आपको टिकना है तो आपको बारिश से दोस्ती करनी पड़ेगी। ऊपर से नीचे तक कार्व करना उल्टे काम करने जैसा है। एक नॉर्मल स्कल्पचर एक पत्थर के चारों ओर घूम सकता है, हर एंगल से प्रोपोर्शंस और डेप्थ को देख सकता है। कैलाश के इन कार्वर्स के पास यह लग्जरी नहीं थी। प्रोजेक्ट के ज्यादातर हिस्से में उन्होंने जो फॉर्म्स बनाए वे या तो जमीन या दीवारों में एम्बेडेड थीं। इमेजिन करो एक लाइफ साइज एलिफेंट को ऊपर से कार्व करना, जबकि उसके पैर और सूंड अभी भी नीचे सॉलिड रॉक का पार्ट थी। इसके लिए पत्थर के अंदर फाइनल शेप को देखने की लगभग घोस्टली स्किल चाहिए थी। वे लाइंस और मेजरमेंट्स से गाइड होते थे, लेकिन उनका मेन टूल इमेजिनेशन थी। वे उस जगह के चारों ओर से पत्थर हटाते थे जहां एक पिलर होना था,
उसे देखने से पहले ही महसूस करते थी। अंदर ऑन ए लैंप की रोशनी में वे हॉल्स को खाली करते थे और पिलर्स को वैसे ही छोड़ देते थे, स्पेस को एक पैलेस में बदलते हुए। जाली बनाने के लिए बारीक छिद्र वाली पत्थर की पतली स्क्रीन एक गलत वार सब कुछ तोड़ सकता था। यह स्टोन सर्जरी थी। टेक्नोलॉजी सिंपल थी, कोई पावर टूल्स नहीं, कोई एक्सप्लोसिव्स नहीं, कोई डायमंड टिप ड्रिल नहीं। पत्थर में जो सबूत हैं वो एक क्लियर कहानी बताते हैं। मेन टूल्स थे हैमर, चिजल और पिक। बेसाल्ट हार्ड होता है और आसानी से टूटता नहीं। उसे हटाने के लिए उसे चिप्ड और पल्वराइज करना पड़ता है। हटाने का काम हेवी पिक्स और स्लेज से शुरू हुआ ताकि ट्रेंचेस बनाई जा सके। फिर जनरल शेप देने के लिए चौड़े चिजल्स, किनारों के लिए नुकीले चिजल्स और फेसेस और ज्वेलरी के लिए फाइन टूल्स। एक सदी से भी ज्यादा समय तक कैनियन में मेटल के पत्थर से टकराने की गूंज सुनाई देती होगी। बाहरी दीवारों पर पैरेलल ग्रूव्स, जिन्हें पिचिंग कहते हैं, डायरेक्शन, फोर्स और रिदम दिखाते हैं। पिलर्स परफेक्टली सीधे, फ्लोर पूरी तरह से लेवल, पैटर्न्स एकदम सिमेट्रिकल, वर्टिकल्स के लिए प्लम्ब लाइन, हॉरिजॉन्टल्स के लिए वाटर लेवल और बार बार दोहराए जाने वाले मोटिव्स के लिए चारकोल लाइंस और स्टेंसिल। सिंपल टूल्स मास्टर आर्टिजन्स के हाथों में मास्टरपीस बनाते हैं। इसमें कितना टाइम लगा? इसकी ग्रैंडनेस से कोई क्विक आंसर नहीं मिलता। यह 8th सेंचुरी में शुरू हुआ था, पर इसकी ड्यूरेशन रिकॉर्डेड नहीं है। मॉडर्न एस्टिमेट्स बताती हैं कि इसमें एक लाइफ से ज्यादा टाइम लगा होगा, मे बी 1 सेंचुरी या उससे भी ज्यादा। यह प्रोबेबली कई जनरेशंस तक चला। स्किल्स और प्लान्स एक हाथ से दूसरे हाथ में गए। वर्क बहुत एग्जॉस्टिंग, डस्टी, डेंजरस था, पर यह चलता रहा। यह शिवा के लिए डिवोशन था, थ्रोन की पावर और रेवरेंस थी, और हर स्ट्राइक में प्रेयर थी। इसके पीछे एक ऐसा माइंड था जिसे हम नहीं जानते। आर्टिस्ट, इंजीनियर, मैनेजर, जियोलॉजिस्ट, उन्होंने हर स्टेप को बहुत पहले से कैलकुलेट किया था। ग्रिड्स, रेफरेंस पॉइंट्स, कांस्टेंट मेजरमेंट्स, डिसिप्लिन्ड टीम्स। एक स्कूल, एक गिल्ड, जेनरेशंस भर लीडरशिप की कंटिन्यूटी। कैलाश मंदिर एक खाली स्मारक से कहीं ज्यादा है। इसे धार्मिक जीवन के एक जीवंत केंद्र के रूप में डिजाइन किया गया था। पत्थर का एक मंडाला जो एक आध्यात्मिक यात्रा को गाइड करता है। एपी एक छोटे गेट से एंटर करते हैं, एक कोर्टयार्ड में जाते हैं और मेन श्राइन देखते हैं। आप हॉल से गुजरते हैं, छोटे छोटे श्राइन्स, देवी देवता और पत्थर में खुदी हुई कहानियां देखते हैं। एलोरा की बौद्ध, हिंदू और जैन गुफाएं एक दूसरे के बगल में हैं। कैलाश गुफा 16 सेंटर में है। विमाना कैलाश पर्वत जैसा दिखता है जो भगवान शिव का घर है। कोर्टयार्ड्स दुनिया का आईना है। पुल सांसारिक और डिवाइन के बीच का रास्ता दिखाते हैं। आज भी आप इसकी एनर्जी महसूस कर सकते हैं। यह मंदिर कोई खंडहर नहीं है, यह पूरा है। पत्थर छूने में ठंडा है, खामोशी चैम्बर्स को भर देती है। एक पहाड़ में खुदा हुआ एक सैंक्चुअरी, इंजीनियरिंग का एक ऐसा काम जो फिजिकल से कहीं ज्यादा बड़े मकसद से बना है। आखिर में हमारे पास बस ये पत्थर और खामोशी ही बचती है। कोई भी लिखी हुई जानकारी ना होने से और इसे बनाने वालों का नाम भी ना होने से मंदिर को खुद ही अपनी कहानी बतानी पड़ती है। ये एक ऐसा काम है जो बिना बोले ही सब कुछ कह देता है। ये बेजोड़ हुनर और अटूट लगन की कहानी कहता है। एक ऐसा नजरिया जिसने पूरे पहाड़ को झुका दिया। ऊपर से नीचे का तरीका उसके सारे खतरों और परफेक्शन की मांगों के साथ एक चुनाव था। शायद एक सच्चे मोनोलिथिक मंदिर को बनाने का यही एक तरीका था जो जमीन से निकलता है। ये कैलाश को एक ऐसी ऑर्गेनिक अखंडता देता है जो किसी भी बनी हुई संरचना में नहीं हो सकती। हम मॉडल और माप सकते हैं, लेकिन शुरुआत करने की हिम्मत, पहली चोट मारने की हिम्मत, इसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता।
आज भी एक्सपर्ट्स इस बात पर बहस करते हैं कि ऊपर से नीचे की प्लानिंग कैसे की गई होगी, इतना अच्छा तालमेल कैसे बिठाया गया, दशकों तक सटीकता कैसे बनाए रखी गई। यह मंदिर प्राचीन तकनीक के बारे में मॉडर्न सोच को चुनौती देता है। कैलाश मंदिर जादू का रहस्य नहीं है, यह इंसान की चमक, अनुशासन और भक्ति का रहस्य है। अगर पुराने कारीगर एक पूरे पहाड़ को एक परफेक्ट मंदिर में बदल सकते थे, तो आज हम खुद को क्या लिमिट्स दे रहे हैं? हमें बताएं कि आप कैलाश मंदिर की ब्रिलियंस के बारे में क्या सोचते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अगली अद्भुत चीज में हमारे साथ जुड़ें।